कहने का मकसद है, कोई शर्म आती है बीसीसीआई को या नहीं आती है। हम तो कब से कह रहे हैं कि भाई आपस में क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आपस में मैचेस खेलने पड़ेंगे, क्योंकि ये सबको पता है, चाहे आईसीसी का इवेंट है चाहे एशिया कप है, जब तक इंडिया पाकिस्तान आपस में मैच नहीं खेलेगा आपको पैसों का कोई फायदा नहीं होगा। इवेंट की खबर आपको देते हैं। एशिया कप 4 या 5 सितंबर से शुरू हो सकता है। तो डर भी लगता है ना, जंग तो हमने जीत ली, लेकिन क्रिकेट में हमारा जीतना आजकल बड़ा चैलेंजिंग हुआ है। कर रहे थे हम जंग के दिनों से बातें कर रहे थे कि हमारी क्रिकेट टीम भी इसी तरह परफॉर्म करे। अब ये चीज कंफर्म हो रही है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बीसीसीआई को बकायदा एक खत लिखा है और उस खत में एक इनिशियल शेड्यूल बना के भेजा गया है बीसीसीआई को। उसके मुताबिक 5 सितंबर को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का दुबई के अंदर आगाज होगा और यह पूरा टूर्नामेंट अब दुबई में ही खेला जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा अगर हुकूमत का रवैया उनकी लचकदार नहीं होगा और बोर्ड चाहेगा भी तो कुछ कर लेगा? फर्क पड़ता है वैसे, अगर उनका क्रिकेट बोर्ड बोले कि हमें क्रिकेट खेलनी है, रिटर्निंग करने की बात है। जैसे हमारा क्रिकेट बोर्ड हमेशा से अपनी हुकूमत को यही बोलता है कि हम खेलना चाहते हैं और हमेशा पॉजिटिव चीजें आई हैं पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। हमारे पड़ोसी इस वक्त हमसे नाराज हैं और यकीनन कहीं ना कहीं उसमें मुंबई अटैक और उड़ी, पुलवामा, पठानकोट और एक लंबी लिस्ट है जो भारत हमें देता रहा है और हर बार हमने यही कहा कि नहीं जी हमारे यहाँ से तो कुछ नहीं हुआ। 5 सितंबर को ब्रिक की एक समिट हो रही है जिसमें वो दोबारा ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। यहाँ से अगर बात कहीं खुदा न खास्ता आगे बढ़ी तो शायद वो मना कर दें कि जी हम मल्टीनेशनल में भी, फिर तो एशिया कप का इनेकाद बिल्कुल खतरे में पड़ जाएगा। इरफान पठान अपने घर में बैठे हुए थे, इरफान भाई ने चेप दिया बयान कि भाई एशिया कप में बाइकआउट करो पाकिस्तान के मैच का, खत्म करो, खल्ली वल्ली कराओ, ये सब छुट्टी बुट्टी कराओ। इससे क्या फर्क जो है इसमें पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे के खिलाफ इंडिया या पाकिस्तान या कहीं भी खेलेगा, ठीक, ये बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, यूई में कब होना है शायद भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए भी। और आज जो खबरें हैं उससे इशारा ये मिलता है कि कहीं ना कहीं आइस मेल्टिंग हुई है, जिसके से इब्तदाई खबरें आना शुरू हुई हैं। आप बड़े बाखबर रहते हैं, आपके ख्याल में एशिया कप भारत की जो कि उसमें मेज़बानी है, न्यूट्रल वेन्यू पर होना है, बट पाकिस्तान इंडिया मैच चूँकि उनके ब्रॉडकास्टर ने प्रोमो में ही पाकिस्तान को नहीं शामिल किया, बहरहाल ऐसा तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के बगैर हो, बट क्या आपको लगता है सर इसका वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, बड़ी एक बायस्ड हरकत थी अगर वो ब्रॉडकास्टर की तरफ से आया है, और यकीनन ब्रॉडकास्टर की तरफ से आया है कि आप पाकिस्तान को कैसे हटा सकते हैं, पाकिस्तानी कप्तान को भी। शर्म आती है बीसीसीआई को या नहीं आती है। हम तो कब से कह रहे हैं कि भाई आपस में क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आपस में मैचेस खेलने पड़ेंगे, क्योंकि ये सबको पता है, चाहे आईसीसी का इवेंट है चाहे एशिया कप है, जब तक इंडिया पाकिस्तान आपस में मैच नहीं खेलेगा आपको पैसों का कोई फायदा नहीं होगा। ब्रॉडकास्टर जो होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि भाई हमने पैसा इतना इन्वेस्ट किया है, अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो हम एग्री होंगे वरना हम नहीं होंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि शोर मत, ये एक्टिंग, ये बरमबाजियां ये मत किया करो, क्योंकि हमें पता है कि बायलैटरल सीरीज में तो आपके अपने ऊपर होता है, आप तो नहीं खेलेंगे, लेकिन जब बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं उसमें इंडिया को भी फायदा होता है, पाकिस्तान को भी फायदा होता है। फिर उसके बाद अगर आईसीसी का इवेंट होता है और 2 दिन बाद यानी 7 सितंबर को पाकिस्तान और भारत की टीमें दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर मद्दे मुकाबिल होंगी। और ऑब्वियसली T20 फॉर्मेट है, तो T20 फॉर्मेट के तहत ये टूर्नामेंट खेला जाना है। और फिर अगले राउंड के अंदर 14 तारीख को दोनों टीमें एक मर्तबा फिर आमने सामने होंगी, यानी 7 सितंबर के बाद फिर 14 सितंबर को एक मर्तबा फिर इंडिया पाकिस्तान की टीमें दुबई स्टेडियम के अंदर ही आमने सामने होंगी। दूसरे और जो कि टॉप 4 का राउंड होता है उसमें, क्योंकि टूर्नामेंट से पहले 2 टीमें निकल जाती हैं और उसके बाद जो अगली 2 टीमें होती हैं उनके दरमियान अगली 4 टीमों के दरमियान मैचेस होते हैं, क्योंकि फिर अगले राउंड में एशिया कप का फॉर्मेट ऐसा होता है कि आने वाली तमाम जो 4 टीमें हैं उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ खेलना होता है और फिर वहां से 2 फाइनलिस्ट निकलती हैं। 5 तारीख को टूर्नामेंट का आगाज हो सकता है, जो कि अब तक का इनिशियल शेड्यूल सामने आया है। 7 को इंडिया पाकिस्तान गेम होगा पहला, और यहां से अगर बात कहीं खुदा न खास्ता आगे बढ़ी तो शायद वो मना कर दें कि जी हम मल्टीनेशनल में भी, फिर तो एशिया कप का इनेकाद बिल्कुल खतरे में पड़ जाएगा। एसीसी के इस वक्त प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी साहब हैं, वो मुस्तकिल कॉन्टैक्ट में हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड से भी और दीगर बोर्ड से भी, और एसीसी उम्मीद यही है कि फर्स्ट वीक में एक फाइनल डिसीजन लेगा। एशिया कप ऑब्वियसली कोई छोटा टूर्नामेंट तो है नहीं, मिनी वर्ल्ड कप है भाई।
इंडिया पाकिस्तान गेम एक बहुत बड़ा मुकाबला होता है, तो इसलिए दोनों जो फैंस हैं इंडिया के भी वो कहेंगे हम तो तगड़ी टीम है। साफ है, उन्होंने हमें न्यूयॉर्क में हराया हुआ है, उन्होंने हमें मेलबर्न में हराया हुआ है, उन्होंने हमें पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में जहां पे हम पहले 3 दिन में टूर्नामेंट से आउट हुए थे, उन्होंने हमें वहां भी हराया हुआ है। तो इंडियंस तो ऑब्वियसली कहेंगे पाकिस्तान की छोटी सी टीम है। एशिया को रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं पाकिस्तान के मोहसिन नकवी कर रहे हैं, और उनकी कोशिश होगी कि ये टूर्नामेंट होना चाहिए। और वजह यही है कि पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा इवेंट है नहीं इस साल पूरा, अगर देखा जाए इसका होना बहुत जरूरी है। ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा, इस खित्ते के लिए बहुत अच्छा होगा। बाइकआउट करना है कर दो, हमारी सेहत को फर्क नहीं पड़ता, हमारी चैंपियंस ट्रॉफी हमने करवानी थी, हमने करवा ली, आपके बगैर करवा ली है। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान भी एशिया कप खेलने इंडिया नहीं जा रहा, पाकिस्तान की विमेंस टीम भी विमेंस वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं जा रही है। तो अब अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो फिर पाकिस्तान भी अब वहां नहीं जा रहा है, तो ये बराबरी की सतह के ऊपर ये चीजें होनी ही थी। 2-3 मैचेस की बात हो रही है, कौन सा बाइकआउट करना है? फाइनल के कर दें सीधा, पाकिस्तान इंडिया आ ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली फाइनल में। अगर हमारे ग्रोसरी वाले थोड़ा जरा अच्छा ही खेल गए और इनके दिमाग जो है वो ठिकाने पर रहे, तो फाइनल तो खेल ही लेना चाहिए इनको अगेंस्ट इंडिया। उसी का ही बाइकआउट कर देते हैं ना सीधा सीधा। टेंशन को खत्म करना चाहिए और पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन जाती है, इसलिए कि अभी तक जितने भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बताए जाते हैं वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पाकिस्तान उनको टेररिस्ट ना माने वो एक अलग बात है कि हम कहते हैं कि नहीं जी वो तो हमारे हीरो हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो चाहे मसूद अजहर हो। T20 फॉर्मेट है, ना आपकी टीम में बाबर होंगे, ना आपकी टीम में रिजवान होंगे, ना आपकी टीम में शाहीन होंगे, और मुझे नसीम शाह का भी 50-50 लगता है कि क्या वो पता नहीं खेलते नहीं है। तो हम एक नई टीम को जाकर इंडियन T20 टीम के मुंह में डाल देंगे, सूर्य कुमार यादव की टीम के सामने, तो क्या बनेगा? भाई द वे हम सरप्राइज कर सकते हैं। हमेशा भारतीय हुकूमत की तरफ से आता है कि वो नहीं खेलना चाहते, इस वजह से बीसीसीआई भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पॉलिटिकल रीजन लेके आ जाता है। लेकिन एशिया कप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एशिया कप अंडर 19 होता है, एशिया कप वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, एशिया कप मिलिट्री टूर्नामेंट होता है, तो जाहिर सी बात है कि अखराजात बहुत ज्यादा है। अगर तो ये नहीं होगा तो फिर अगले साल बहुत सारी मुश्किलात हो सकती है। तो आप कहोगे इंडियंस के हमारी टीम तगड़ी है और हम पाकिस्तानी कहेंगे हमारी टीम तगड़ी है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों ने तनवीर अव्वल का बोली बात आप लोगों को सुना ही होगा। दोस्तों तनवीर अव्वल बोल रहा है भाई इंडिया को शर्म आना चाहिए। भाई किस बात की शर्म आना चाहिए? शर्म तो तेरे को आना चाहिए जो तू यूट्यूब पे आकर इंडिया के बारे में बोलता है। अगर तेरे इतना ही दम है और इतना ही तेरे हैसियत है तो तुम यूट्यूब पर इंडिया का नाम मत लिया कर। उसके बाद तुम्हारे वीडियो कौन देखता है वो बताए। दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कि एशिया कप में जो कि फाइनल हो चुका है कि एशिया कप दुबई में खेला जाएगा और इंडिया और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में होगा और दोनों आपस में उम्मीद है कि 7 तारीख को खेलेगा। दूसरा इस पर पाकिस्तानी मीडिया खलबली मच गया कि भाई हमने इंडिया को झुका दिया, हमने इंडिया को हरा दिया, हमने इंडिया से बदला ले लिया, मतलब बहुत बड़ी बात कर रहा है। दोस्तों बोला है कि हम इंडिया को युद्ध का जीत लिया मगर अब एशिया कप में बदल लेना है। पाकिस्तानी मीडिया टीवी पे आके फिर आग चालू हो गया। दोस्तों जितने भी पाकिस्तानी का कुछ मीडिया को जो चैनल ब्लॉक किया था वो भारत सरकार ने अनब्लॉक कर दिया है, कुछ को नहीं किया है। दोस्तों जिसको किया वो मीडिया भी आके इंडिया के साथ जहर उगल रहा है और बोला भाई इंडिया वाले आप लोग रेडी रहना, हम तैयार हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान को हरा सकता है या नहीं हरा सकता है? आप लोग कमेंट करना और